बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं और मेरी दुआएं उनके लिए साथ हैं। तो अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तकब्बर ख़यानत कर से पाक शख्स जन्नत में जाएगा। तो ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तकब्बर ख़यानत और कर से पाक हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। तिरमिज़ी शरीफ ने इसका दिया है, अज़ान का जवाब देने वाला जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और अज़ान दी। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुअज़्ज़िन जैसे कलमात यकीन के साथ दोहराए वो जन्नत में दाखिल होगा। इसे नसाई ने रिवायत। यानी आप अज़ान जब हो रही है तो उसके अल्फाज जब मुअज़्ज़िन अदा कर रहा है तो उसके साथ साथ आप भी करते हैं तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और एक बड़ी निशानी और भी है कि जन्नत के अंदर क़यामत वाले दिन जो है ना, जो मुअज़्ज़िन होंगे उनकी अल्लाह ताला निशानी के तौर पर गर्दनें उनकी लंबी होंगी। एक वाज़े जो है ना वो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक निशानी है कि जो मुअज़्ज़िन होंगे उनकी गर्दनें लंबी होंगी और जो जन्नतियों के कद होंगे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसके बाद में दो रवायात हैं कि जन्नती का कद 90 फुट का भी बताया गया और 70 के भी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने लंबे कद होंगे। इस तरह जैसे एक दरख्त के साए की मिसाल दी है कि इतने बड़े दरख्त होंगे कि 100 साल घोड़ा अगर वहाँ पे चलता रहे तो साया ख़त्म नहीं होगा। तो लेकिन अज़ान के सिलसिले में गुजारिश है कि आप गरीबों मस्कीनों को भी मौका दिया करें, क्योंकि कई दफ़ा देखा है कि ख़वानीन और बड़े लोग जो है ना वो अज़ान भी खुद देते हैं और फिर इमाम के पीछे जो जगह होती है उस पर भी कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। तो अगर ये चीज़ होगी तो उसका सवाब भी नहीं मिलेगा कि एक बंदा है वो ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठ जाता है और दूसरों को मौका या हक़ नहीं देता। क्योंकि अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि अगली साहब में या बाकी में लोगों के लिए जगह खुली रखा करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जो है ना वो बिठाया करो। मौत पर सब्र करने की जज़ा जन्नत है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ इब्ने आदम अगर तूने सदमे के फ़ौरन बाद सवाब की नियत से सब्र किया तो मैं तेरी जज़ा के लिए जन्नत पसंद करूँगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए क्या कुछ रहते नहीं दिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, दूसरों को माफ़ करने वाला जन्नत में जाएगा। इसमें भी बिल्कुल वाज़ेह है, कोई शक वाली बात नहीं है। 7 आदमी जन्नत में जाएंगे। उनमें आदिल हाकिम, यानी वो हाकिम जो अदल करने वाले, आजकल के नहीं जो जिस तरह जो आजकल जो अल्लाह माफ़ी दे के अब किसी का नाम लेना, क्या नाम लें, कोई एक ऐसा हो जो सूबे के अंदर हैं या बाकी सदर हों या वज़ीर आज़म हों या बाकी और बड़े ओहदों पे हों, इंसाफ करने वाले हों, तो अदल तो आजकल नज़र ही नहीं आता। जवानी की उम्र में इबादत की रग़बत रखने वाला, ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने वाला, अल्लाह के लिए दूसरों से मोहब्बत कर, अल्लाह की रज़ा के लिए आप दूसरों से मोहब्बत करेंगे तो जन्नत में तन्हाई में अल्लाह के डर से रोने वाला। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि आप अल्लाह ताला से जब दुआ मांगते हैं तो जब नमाज़ पढ़ते हैं सजदे की हालत में रो के अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें। अल्लाह के डर से हसीन और जमील औरत की दावत गुनाह से रुकने वाला, अल्लाह की राह में खुफिया खर्च करने वाला, वो बंदा जो खुफिया तरीके से खर्च करता है किसी को पता नहीं होता, और हसीन और जमील औरत की दावत गुनाह। आप इसका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अंदाज़ा लगाएँ कि उसको उस वक्त के बादशाह की औरत ने दावत गुनाह दी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उसके लिए उनको जेल में डाला गया और कई साल तक वो जेल में रहे। लेकिन उन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैं ये काम नहीं करूँगा, तो अल्लाह ताला ने उनको फिर दोबारा उसी इलाके का बादशाह बना दिया। आपने वालिदैन से भी
ملا دیا، حالانکہ ان کے جو بھائی تھے انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ میں علیحدہ حضرت یوسف کا واقعہ بیان کروں گا۔ اور عصر اور فجر کی نماز باقاعدگی سے باجماعت ادا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ عصر اور فجر کا خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں وہ جنت میں جائے۔ ان کو ٹھنڈے وقت کی نمازیں کہتے ہیں، تو ان کا ثواب بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ یہ بھی بالکل واضح ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی بیان کر دیا کہ 5 وقت جو ہے نا آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، فرض کے بعد بیٹھ کے 100 دفعہ جو ہے نا آپ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے جنت میں جانے کے لیے طریقے رکھے ہیں، تو اگر ہم کوشش کریں تو دن میں آپ اندازہ لگائیں کہ خالی 5 وقت نمازیں ہیں تو 5000 نیکیاں تو ہمیں اس طرح مل جاتی ہیں۔ باقی وضو کی ہیں، سلام کی ہیں، اور مختلف اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کاموں کی نیکیاں رکھ دی ہیں۔ تو انسان کوشش کرے تو انشاءاللہ جنت آسانی سے مل جائے گی۔ کسی سے سوال نہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی سوال نہیں کرے گا، یعنی کوئی مانگے گا نہیں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسے ابو داؤد۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ غیر ضروری طور پہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی انسان کو پرہیز کرے۔ غصہ پینے والا جنت میں جائے گا۔ آپ کو اگر غصہ آیا ہوا ہے اور آپ اللہ کی رضا کی خاطر، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاطر غصے پہ کنٹرول کر جاتے ہیں اور دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنے والا جنت میں جائے گا۔ ابھی ایک مسلمان بھائی اگر وہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کی عزت کا خیال کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت ساری رعایتیں دے رہا ہے، کیا ہم ان کی قدر کر رہے ہیں؟ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قاضی جہنم میں جائیں گے اور 1 قاضی جنت میں۔ وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا، اور وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور جانتے بوجھتے ظلم کیا، یعنی فیصلہ حق کے خلاف کیا، اور وہ قاضی جس نے علم تحقیق کے بغیر فیصلہ کیا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس سے حق میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ قاضی جو ہے نا، جو جس کی ذمہ داری ہے انصاف فراہم کرنا، اور اس کو واضح طور پہ پتہ بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے یا بغض کی وجہ سے کرتا ہے، تو وہ 2 جہنمی ہوں گے اور 1 جنت میں جائے گا جو صحیح فیصلہ کرے گا۔ تو اس لیے خدا را انصاف کے ترازو کا خیال رکھیں۔ جس عورت نے حمل ساقط ہونے پر صبر کیا وہ جنت میں جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط حمل بچہ اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، بشرطے کہ اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا ہو۔ دیکھیں کہ جن خواتین کے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈلیوری سے پہلے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کو جنت میں جانے کا جو ہے نا حکم فرمایا ہے۔ تو ایسی مائیں جن کے بچے اس طریقے سے اگر ضائع ہو گئے، صبر کیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ جو شخص اپنے مال کی وجہ سے بے گناہ قتل کیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ میں پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ اس میں بھی بالکل واضح ہے کہ صرف وہ میدان جنگ کے اندر جو ہے نا لڑنے والے شہید جو ہوتے ہیں، تو ان کا صرف جو ہے نا لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب تو یہ بالکل واضح ہے کہ آپ اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، اگر آپ کے گھر میں چور ڈاکو آ گئے ہیں اور آپ اپنی
ख़वातीन माँ बहनों की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं तो अल्लाह ताला आपको शहीद का दर्जा भी देगा और जन्नत में भी आपको अल्लाह ताला भेजेगा। ऐसे नसाई ने रवायत किया है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बड़े वसी मौक़े रखे हैं। सिर्फ यह है कि दीन से दूरी है, मस्जिदें वीरान हैं, भले की मस्जिद देखें वहाँ पे आबादी होगी हज़ारों में और मस्जिद के अंदर जो है ना 10-15 लोग जाते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों पे गौर करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम का वजीफ़ा करने वाला जन्नत में जाएगा। और ये वजीफ़ा अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाएगा और आपको जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम। ये आप पढ़ा करें और सुबह और शाम को आपको 10 दफ़ा अल्लाह के नाम ज़रूर लिया करें। जितने आपको याद हैं वो आप ज़रूर अल्लाह के नाम लेके उनका वजीफ़ा पढ़ा करें। और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क वलिल हम्द युहय्यु व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन। ये आप 10 दफ़ा सुबह पढ़ा करें और 10 दफ़ा शाम को, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला जन्नत में जगह नसीब फरमाएगा। और सुबह के टाइम भी 10 दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करें और शाम को भी 10 दफ़ा, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाएगा। बाकी जो है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 10 दफ़ा पढ़ा करें सुबह के टाइम और रात को, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को आपको हर किस्म के ज़ालिमों से महफूज फरमाएगा। या जो आफ़ात आती हैं, बीमारियां आती हैं, उनसे अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाएगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का कसरत से वजीफ़ा करने वाला जन्नत में जाएगा। इसमें भी अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया है कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये आप पढ़ा करें। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। इसमें भी बिल्कुल वाज़े हदायत है, तो ये भी आपको पढ़ा करें ताकि आप जन्नत के लिए अल्लाह ताला के सामने पेश हो सकें। शरीयत की हलाल करदा चीज़ों को हलाल और हराम करदा चीज़ों को हराम जानने वाला, यानी इन पर अमल करने वाला जन्नत में जाएगा। 2 नाबालिग बच्चों के फौत होने पर सब्र करने वाले वालिदैन जन्नत में जाएंगे। पहले मैंने 3 का बताया था, वो भी वाज़ेह था। अभी 2 का बताया है कि जिनके 2 बच्चे फौत हो जाएं तो वो भी इंशाअल्लाह वालिदैन जन्नत में जाएंगे। 1 का भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो इसलिए जब आपका बच्चा फौत होता है तो उस पर सब्र किया करें। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन वो आपको जन्नत में पहुँचाने का ज़रिया बनेंगे, तो सब्र किया करें। नबी, शहीद, सदीक़, पैदा होते ही फौत होने वाला बच्चा और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने भाई से मुलाकात करने वाला जन्नत में जाएगा। आप देखें कि नबी, शहीद, सदीक़, पैदा होते ही फौत होने वाला बच्चा और अल्लाह की रज़ा के लिए भाई से मुलाकात करने वाला, ये जन्नत में जाएंगे। अपने शोहर से मोहब्बत करने वाली, ज़्यादा बच्चों को जन्म देने की तकलीफ़ उठाने वाली, अपने शोहर के जुल्म पर सब्र करने वाली खातून जन्नत में जाएगी। आप देखें कि अल्लाह ताला ने अभी वाज़ेह फरमा दिया है कि अपने शोहर से मोहब्बत जो औरत करती है या ज़्यादा बच्चों को, पहले तो आम तौर पे अभी तो रिवाज पड़ गया 2 बच्चे पैदा करते हैं या 1 या मैक्सिमम 3 या 4। तो पहले तो ख़वातीन जो है ना बड़े जॉइंट फैमिली होती थी, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते थे। तो अल्लाह ताला उनके बारे में क्या है कि ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाली और तकलीफ़ उठाने वाली और अपने शोहर के जुल्म पर सब्र करने वाली, वो भी जन्नत में दाखिल होंगी। बीमारी पर सब्र करने वाला जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जब इंसान बीमार होता है उस पर सब्र करता है और अल्लाह के आगे हर वक्त जो है ना वो अल्लाह से यही कहता है कि जब मैं बीमार हो तो मेरे मालिक तू शफा देता है। तो ऐसे बंदे को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाएगा। इसे बुखारी शरीफ ने रवायत तो किया है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं
मुसलमानों से किसी परेशानी या तकलीफ़ को दूर करने वाला शख्स भी कोई पड़ोसी रिश्तेदार मुसलमान तो तकलीफ़ में उसकी परेशानी दूर करेंगे तो वो भी जन्नत में जाएगा। माँ बाप की खिदमत करने वाला इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसने वाज़ेह तौर पर अहकामात दिए हैं। जिसके शख्स की बिनाई ख़त्म हो जाए और इस पर सब्र के, वो भी जन्नत में जाएगा। तो मैंने अल्लाह के फजल से आपको काफ़ी आज वाज़ेह तौर पे कलमा शहादत पढ़ने वाला भी जन्नत जाए, इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। सिर्फ ये है कि मुसलमानों को इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। बाकी अल्लाह, अभी इतना ये वसी टॉपिक है जन्नत का कि अभी अगर मैं 3-4 दिन और लगाऊं तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो खुदारा कोशिश करें कि आप गौर से सुना करें, बच्चों को सुनाया करें। और मेरे प्रोग्राम को, मैं बीमार हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। बाकी क्योंकि मेरी नीयत अगर होगी कि अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मेरी काविश को कबूल फरमाएगा। तो आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा।